नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मन में एक प्रश्न है कि क्यों अक्सर उन लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जो अच्छे कार्य के लिए घर से निकलते हैं। मसलन तीर्थ की यात्रा करने का मन से निकले या महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए सुबह घर से निकले गाड़ी से सारा परिवार या किसी गमी में जाने के लिए अच्छे मन से निकलना घर से। बट फिर भी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। असामयिक घर में क्षति हो जाती है। उस समय एक बड़ा प्रश्न मन में आता है कि ईश्वर ऐसे कार्य के लिए निकलने वाले अपने ही बच्चों को अपने पास असामयिक क्यों बुला लेते हैं? एकदम सहज है। बहुत बार ये देखा गया है कि पूरा परिवार किसी तीर्थ यात्रा पे गया और उनका एक्सीडेंट हुआ, वो समाप्त हो गए। कई बार बहुत ही धार्मिक कोई व्यक्ति है, बहुत कम उम्र में उसका परिवार पीछे छूट गया, उसका देहांत हो गया और यह विश्वास को ठेस पहुँचाता है, सामान्य धार्मिक लोगों के मन की, कि ईश्वर कहीं हैं भी या नहीं और हैं तो वो ये सब क्यों नहीं देखते? कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे-छोटे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया या वो अभी आपने देखा कि झांसी में एक अस्पताल में बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो जल के मर गए। उनका तो कोई दोष भी नहीं था, उन्होंने तो जीवन देखा ही नहीं। ऐसे समय में ईश्वर की सत्ता के ऊपर प्रश्न कई लोगों के मन में आता है। देखिए, जिन हज़ारों, करोड़ों लोगों को आज जीवन मिला है, उनको अपने जीवन से संभवतः कोई शिकायत नहीं है। आप लंगड़े-लूले नहीं हैं, आपको कोई विकार नहीं है, आप अच्छे परिवार में हैं, आप खाते-पीते हैं, आप उन लोगों से बहुत बेहतर हैं, जो जीवन में बहुत गंभीर संघर्ष कर रहे हैं। उन सभी जीवन के पलों में आप ईश्वर को हमेशा याद नहीं करते और धन्यवाद भी नहीं देते और आपको कोई समस्या भी नहीं होती है। समस्या तब आती है जब इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हम ईश्वर के किसी न किसी एल्गोरिथम में या बंधन में बंधे हुए हैं। वे सभी कर्म जो आपने अभी किए हैं या पहले किए हैं, वह सब आपके साथ चलते हैं। या तो आप इस प्रकार की दुर्घटनाओं को स्मरण करके अपने कर्म समाप्त कर लें, कम कर लें, खराब कर लें और या अपने साथ और अपने आसपास उन हजारों लाखों लोगों को देखें, जो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी रहे हैं और ईश्वर के सानिध्य में हैं। यह वही है, ये उसी प्रकार है कि जैसे हजारों अच्छे कर्म आपको यहाँ तक लाते हैं और आपके कुछ ऐसे कर्म, चाहे वो संचित हों, चाहे वो प्रारब्ध हों, चाहे वो आपके पुराने जन्मों में किए हुए कर्म हों, वह आपको ईश्वर के पास पुनः पहुँचाते हैं। यही सनातन धर्म है, जो बार-बार आपको यह बताता है कि आपका जीवन बहुमूल्य है और आप जीवन से अच्छी चीज़ों को चुनें और प्रयास करें कि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण का, प्रेम का भाव बना रहे।